जो मेन मुद्दा हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो मुद्दा ये है कि जावेद अहमद निकल रहा था, जावेद अहमद गामदी की तरफ बेचारा। अच्छा, जावेद अख्तर साहब का मलाहिदा की तरफ माइल होना या इल्हाद की तरफ माइल होना, मलाहिदा के अंदर अपना शुमार कर लेना खुद का, तो इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं? वो वजह एग्जैक्टली अब यहाँ पे कोरिलेशन क्रिएट हो रहा है मुफ्ती यासीन वाजी साहब का और मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब का, शमाइल अब्दुल्ला नदवी साहब का, कि ये जो कोरिलेशन है ये क्या है बेसिकली। जावेद अख्तर जैसे जो लोग हैं वो बेसिकली जब कहते हैं कि हम इल्हाद की तरफ आ गए हैं, तो क्या उसके पीछे कोई इंटेलेक्ट होता है, कोई उनकी रीजनिंग होती है, या उसके पीछे प्रॉब्लम ऑफ फीवल की बात होती है? ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जो अपनी पॉडकास्ट की थी मुफ्ती यासीन वाजी साहब के साथ, मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर कराता चलूं। आई होप कि मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो। जनाब, तो इस पॉडकास्ट के अंदर इन्होंने भरपूर तरीके से इस चीज को वाज़ेह किया। तो और ये मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब की पहला पॉडकास्ट है उनका, जिसपे उन्होंने इनवाइट ही उस्ताद मुफ्ती यासीन वाजी साहब को किया था। तो उसके अंदर देखेंगे क्या एक्सप्लेनेशन देते हुए नजर आते हैं। बस उस चीज का इदराक होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अफराद इस वक्त इल्हाद का शिकार हो रहे हैं या शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो रहे हैं, खुसूसन हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं जो बड़ी तादाद में आपसे भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी सवालात करते हैं और भी लोगों से सवालात करते हैं। एक इफेक्टिव अंदाज में हम इनके दरमियान किस एतबार से और कैसे काम करें। एक तो यह है कि हमने वीडियो बना ली, वो वीडियो जाहिर है 10,000 में देखा, 20,000 में देखा, लेकिन इन शुबूक व शुबहात से मुतासिर अफराद की तादाद मेरे ख्याल से लाखों में है। तो अब उन तक हम कैसे ज्यादा मौसर अंदाज में पहुंच सकते हैं? ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो अफराद मुतासिर हैं वो उनके मुतासिर होने की वजह क्या है। मसलन कुछ बल्कि 70 to 80% जो मुतासिर होते हैं इल्हाद से, इर्तिदाद से, ये सब के सब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार होते हैं। अच्छा, अब आप इनके खिलाफ या इनके ताल्लुक से कितनी ही वीडियो बना लें, कुछ भी कर लें, ये उस ट्रॉमा से निकलने वाले नहीं है। उसका इलाज साइकोलॉजिस्ट के पास है, साइकियाट्रिस्ट के पास है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट खुद आज इल्हाद वो खुद, हाँ, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी यह है कि हमारे रिवायत पसंद उलमा, ये जो मैं लफ्ज खाली उलमा नहीं कह रहा हूँ, रिवायत पसंद उलमा साइकियाट्रिस्ट बने, साइकोलॉजी सीखें, तभी वो ये काम कर सकते हैं। अगर वो किसी आम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो ये कहेगा कि आपका ये बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, वो उस ट्रॉमा को एक्नॉलेज नहीं करेगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। ये वीडियो यहाँ काम नहीं करने वाली है। फिर उसके बाद तकरीबन 20%, 25%, ये कोई इसका यानी वैसे ही नंबर दे रहा हूँ, मेरे पास ऐसा डेटा स्टडी नहीं है, लेकिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है उनको सामने रखकर एक एस्टीमेट बता रहा हूँ कि 20-25% लोग वो हैं कि जो इल्हाद या इर्तिदाद का शिकार होते हैं अपने जुर्म को या अपने गुनाह को जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ हुब्बे शहवात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन हुब्बे शहवात से वो निकल जाएंगे, वापस ईमान में आ जाएंगे। अब जो आखिर के 10-15% आपके पास बचे हैं, ये वो लोग हैं कि जो जेन्युइनली किसी शक और शुबह का शिकार होते हैं और इसलिए इस्लाम को छोड़ते हैं। इनके लिए फिर वही हल है कि जो हम जवाबात दे रहे हैं, तो हम सिर्फ 10-15% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनके लिए काम करना जरूरी है और इस तरीके से वो काम हो। बिल्कुल, यानी खुलासे कलाम ये है कि वही दो चीजें जो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बयान की कि शुबहात और शहवात। अब इसी के ये फुरुआत हैं जी, और उन्होंने फरमाया कि शुबहात का मुकाबला यकीन के जरिए होगा और शहवात का मुकाबला सब्र के जरिए होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई हज़रत आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए आज। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता का चलिए जनाब। अच्छा, यदि मेरी स्क्रीन क्यों बार बार गायब हो रही है? अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे जावेद अख्तर साहब के जो बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में, क्योंकि ये जो की पॉइंट है ना, इसके अंदर मुफ्ती यासीन वाजी साहब ने कहा कि अक्सर इसके अंदर ऐसे लोग होते हैं जो मेंटल ट्रॉमा का शिकार हुए होते हैं, जिसको अगर हम आसान ज़बान में कहें तो मसला शर अलम भी कहा जाता है, उसको प्रॉब्लम ऑफ ईवल भी कहा जाता है। तो अब मैं जावेद अख्तर साहब की एक वीडियो आपको दिखाता हूँ और उससे आप लोगों को अंदाजा होगा कि मसला क्या है, बेसिकली मसला कहाँ से शुरू हुआ है। ये मेरी स्क्रीन आई होप कि शेयर हो जाए। जनाब, मैं इस बारे में कुछ कहता हूँ, एक बात आपको बताऊं, मैं कहाँ से शुरू हो रहा हूँ, पहले आप सुन लीजिए। आई एम एन एथिस्ट, और ये मैं छुप के नहीं हूँ, मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, मैंने लिखा भी है, मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल। आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आई डोंट बिलीव एनी वॉइस कम्स फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज़ देयर इज नोवेयर, नोबडी, दैट इज व्हाट आई बिलीव। उसके बारे में यहाँ से खत्म करके बात शुरू करता हूँ, तो आप उसे सही पर्सपेक्टिव में समझेंगे। आपने एक बात कही, कनाडा से आप आए हैं, इस मामले में मैंने नोट किया है कि जो एनआरआई से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हिंदू भगवानों की मौकरी की गई। मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि जो लोग रिलीजन का धंधा करते हैं उनकी मौकरी की गई। एक दूसरे कि मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बात कही थी, और यह बात मैंने बहुत दुख के साथ कही थी, कि शोले में एक सीन था कि जहां धर्मेंद्र जो है जाके शिव जी की मूर्ति के पीछे छुप जाता है और हेमा मालिनी आती है, तो धर्मेंद्र पीछे से कहता है चलो हम तुमसे, और वो समझती है शिव जी बोल रहे हैं और वो हाथ जोड़ती है, करती है। सुनो ये पार्ट सुनो, ये अपने टुनियों को भी सुनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
आज अगर पिक्चर बने तो शायद मैं वो सीन नहीं लिखूंगा, बिकॉज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। 1975 में इसका प्रॉब्लम नहीं हुआ था, और ये इतनी कीमती चीज है जो उसे आप हाथ से मत जाने दीजिए। व्हाट इज सो ब्यूटीफुल अबाउट हिंदू कम्युनिटी एंड हिंदू कल्चर, हिंदू ट्रेडिशन, वो ये है कि वो इजाजत देता है कि कुछ भी कहो और कुछ भी सुनो और कुछ भी मानो। और यही ट्रेडिशन और यही वैल्यू सिस्टम है कि जिसकी वजह से इस मुल्क में डेमोक्रेसी, और इस मुल्क से निकलेंगे तो मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं मिलती। मगर मुझे हैरत होती है कि आई मीट पीपल जो कहते हैं साहब पीके में आपने हिंदू धर्म के बारे में तो इतनी लिबर्टी ले ली, मुसलमानों के साथ लेते तो क्या मुसलमानों जैसे बनना चाहते हो? अरे भाई कोशिश करो कि वो तुम्हारे जैसे हो इस मामले में, बजाय इसके कि तुम उन जैसे हो जाओ। लो भाई सुन लो टुनियो, सुन लो। और ये मुकाबला किससे है? देख लो, जिस सोसाइटी में इस तरह का इंटॉलरेंस है वो सोसाइटी क्या है, जाके देखो ना, पड़ोस चले जाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं। तो हमारा तो गुण ये है, हमारी खूबी है कि हम जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे बोले। अरे संजोग एक पिक्चर थी, उसमें पूरा कृष्ण सुदामा की कहानी फिल्मी गानों में थी। कैसे कैसे सीन आए हैं पुरानी पिक्चरों में। तब क्या हिंदू अपने धर्म को नहीं मानते थे? तब भी मानते थे। एक पिक्चर थी दाग, जिसमें दिलीप कुमार, जिसका असली नाम था यूसुफ खान, वो रोल कर रहा है शराबी का, और शराब पी के मंदिर की मूर्ति उठाता। आमिर हक की स्ट्रीम हलाल कर दी जावेद साहब ने, सुन ले टुनियो, सुन लो। मजा आ गया। कहता ये मेरा भगवान नहीं है, ये तो सेठ का भगवान है, मैं इसको नाली में फेंक दूंगा। ये सीन है और पिक्चर सुपरहिट थी। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ अ सीन टुडे? ये जो है, ये जो सेमेटिक रिलीजन की नैरो माइंडेड हिंदू कम्युनिटी में आ गई, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप इन्हें ठीक कीजिए, खुद मत वैसे हो जाइए। ये मैं देखा, किससे मुकाबला कर रहे हो? तालिबान से, अलकायदा से? तो आप देखिए, वो तो नहीं सुनते हैं, वो तो मार डालते हैं। तो मतलब आप भी वैसे होना चाहते हैं? मत करो ऐसा। ये मुल्क बहुत महान मुल्क है, इसकी ट्रेडिशन कमाल है, ये अजीब जगह है, और हम डिफरेंट हैं। हम डिफरेंट है। चलो भाई, चलो जी, ये क्लिप किसी को चाहिए, बल्कि वैसे मिल जाएगी, आप सर्च कराएंगे, लेकिन किसी को चाहिए तो इंशाल्लाह मेरे पास रिकॉर्ड के अंदर है। हर टुन्नी को जो ब्लास्फेमी के खिलाफ स्ट्रीम करते हैं, या ब्लास्फेमी के खिलाफ ही करते होंगे, हक में तो नहीं करते, जो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और फिर जावेद अख्तर को सपोर्ट भी करेंगे। अभी ये डिबेट हो रही है ना, ये डिबेट हो रही है, इसके अंदर देखना इन्हीं दुनियों का, इन्हीं सनातनियों का, इन्हीं अनभक्तों का की ट्रोलिंग होगी, क्योंकि लाइव भी जा रहा है मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब के चैनल के ऊपर, इन्हीं की लाइव ट्रोलिंग होगी चैट के अंदर, जिनको जावेद अख्तर साहब ये पैगाम दे रहे हैं, ब्रॉड माइंडेड बनो, पड़ोसियों की तरह ना बनो, मुसल्लों की तरह ना बनो, अपने भगवानों की इंसल्ट होने दो, जिस तरह मूवीज में हुआ करती थी। जिस तरह वो शोले फिल्म का रेफरेंस दिया, इवन तो कि मुझे याद नहीं है उसके अंदर वो क्या हुआ था, कि किसी भगवान की मूर्ति के पीछे से एक एक्टर आवाज निकालता है और एक्ट्रेस समझती है कि भगवान जी बोल रहे हैं। आज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जनाब। तो ये चीज संभाल के रखें। असासा, इस तरह के क्लिप जो है हमारे लिए असासा होते हैं, ठीक है। पिस 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 कर रहे हैं ये, बेसिकली अदब के साथ पिस 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 करते हुए नजर आ रहे हैं आपको जावेद अख्तर साहब, ठीक है जी। बाकी उसूल मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और मजेदार चीज मैं आपको सुनाता चलूं। जावेद अख्तर साहब के साथ एक सवाल किया गया कि आपने धर्म क्यों छोड़ा, यानी कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, धर्म क्यों छोड़ा, भगवान के ऊपर आप क्यों ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते, बिलीफ नहीं रखते, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? चलो यार, हिंदी में जो कहेंगे वो इंशाल्लाह चैट के अंदर आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तो उसकी क्या वजह है? अब यहाँ पे देखिए, ये एक फैलेसी कमिट करते हैं, और वो फैलेसी क्या है? लेट मी शेयर द वीडियो विद यू गाइस, ताकि आप इन चीजों से ना, इन चीजों को देखें और इनसे सीखें कि आर्ग्यूमेंट किस तरह दिया जाता है, और सामने वाला जो आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है, डज इट मेक एनी सेंस? क्या वो आर्ग्यूमेंट होता है, या वो एक स्टेटमेंट होता है, या वो एक हाइपोथेसिस होता है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पेश कर देता है आपके सामने विद अ सेंस कि मैं एविडेंस दे रहा हूं आपको कुछ। लिसन टू दिस। और इसके अंदर अगर कोई फ्लॉ है तो मैं आपसे कमेंट के अंदर पूछूंगा, वो आप तो खुद बताएंगे कि इसके अंदर इन्होंने यहाँ कौन सी फैलेसी कमिट की है। फैलेसी का नाम नहीं बताइएगा मुझे, मसला नहीं अगर नाम ना आता हो, लेकिन एक चीज जो है वो आप लोगों को पॉइंट आउट करनी है, वो मैं आप लोगों से पूछता हूँ वीडियो कंप्लीट होने के बाद। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, स्लाइटली मोर सीरियस नोट, कि व्हाई आर यू एन एथीस्ट? आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इस वजह से। गुलजार साहब ने कहा कि झगड़ा नहीं करते, आप लड़ाई नहीं करते, लेकिन मुझे याद आता है किसी बॉम्बे में कई साल पहले डॉक्टर रफीक ज़करिया की किताब का इजरा हो रहा था, खुशवंत सिंह भी वहाँ थे, और वहाँ बात खुदा की चल रही थी, डिस्कवरी ऑफ गॉड की बात हो रही थी। तो खुशवंत सिंह को डॉक्टर रफीक ज़करिया ने कहा था कि तुम जो है खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो,
हैव पीस विद गॉड एंड आई विल प्रॉमिस अ प्लेस इन जन्नत। अब ना खुशवंत सिंह है ना रफीक ज़करिया है, मैं तो जन्नत की ज़मानत नहीं दे सकता आपको, लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ इस महफिल में, कि खुदा से आपका झगड़ा क्यों, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज है जो आज तक आपसे खुदा से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सका। सर वो जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है, केला वहां मिलता नहीं है जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है, तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो अभी इनकी उम्र बढ़ गई है, वरना मैं कुछ और बोलने वाला था। खैर शुक्र है आमिर भाई यहाँ मौजूद नहीं है। जन्नत में तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो, तो मैं इसलिए जन्नत जाने की कभी कोशिश नहीं करता। लेकिन लेकिन लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये बात तो सही है हंसी मजाक, लेकिन मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ना, स्लाइटली मोर सीरियस नोट, कि व्हाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस वजह से। चलें अब आप लोग मुझे बताएं इसके अंदर क्या फैलेसी इन्होंने कमिट की है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। इन्होंने कहा कि आप क्यों ना, इनसे पूछा गया कि आप क्यों नास्तिक है, क्यों एथियस्ट है, क्यों खुदा के इनकारी है। इन्होंने कहा बिकॉज आई थिंक, क्योंकि मैं सोचता हूँ। क्या क्या फैलेसी है। और एसएम के भाई भी चैट के अंदर है, मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह उनको भी लेंगे, उनका तजिया भी लेंगे। एसएम के भाई, अपील टू बसालत फैलेसी तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए ये कौन सी फैलेसी इन्होंने यहाँ कमिट की है। जल्दी से। बिकॉज आई थिंक रॉन्ग, स्ट्रॉमैन, क्वाइट क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली, स्पेशल प्लीडिंग। अच्छा जी, एक रीजन नहीं दे पाएंगे तो गॉड नहीं होने का, स्ट्रॉमैन फैलेसी अबाउट मुस्लिम दैट दे डोंट यूज इंटेलेक्ट। इसको बेसिकली कहेंगे, इसको कह सकते हैं हिस्ट्री जनरलाइजेशन। यानी कि जो मैं मानता हूं, यानी कि जो एथियस्ट हैं सारे, इफ दे थिंक, अगर वो सोचते हैं, इसका मतलब ये है कि जो नॉन एथियस्ट है वो सोचता ही नहीं है, वो दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। दैट्स हिस्ट्री जनरलाइजेशन, इसको कह लें आप। इसके अलावा इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉमैन, क्लोज टू द स्ट्रॉमैन फैलेसी है। तो फॉल्स डाइकोटमी, आप कंपेयर कर रहे हैं ऑरेंज को एप्पल्स के साथ और कह रहे हैं देखो यार इसके अंदर यू नो बोथ ऑफ देम आर फ्रूट्स, या बोथ ऑफ देम आर एप्पल्स, लेकिन देखिए एक के अंदर से रस निकल रहा है, दूसरे में से रस नहीं निकल रहा है। सिट्रिक एसिड है एक के अंदर, दूसरे के अंदर नहीं है। यू आर क्रिएटिंग अ फॉल्स डाइकोटमी। तो ये वो चीजें हैं जो मैं इसकी ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक भाई कमेंट कर भी, लाइव में भी कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास भी आए। मेरी कुछ वीडियो जो है अपलोड कराई थी मैंने रिसेंटली, स्पेसिफिकली मुफ्ती रबी अहमद फौजानी साहब के साथ। उसके अंदर एक भाई ने कमेंट किया, बस भाई आप अभी से रिव्यू दे रहे हैं, वो भाग ना जाए, प्री डिबेट डिस्कशन कर लिया आपने, वो भाग ना जाए। और मैं जो है वो बड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा टेक केयर भी कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि वो साहब जो है वो भाग जाए। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करता चलूं कि एक और इनका जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स जो है उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट ये होता है, और ये हर मुल्क के साथ होता है। लिसन टू दिस वन। लेकिन वो नहीं है, अब क्या करें। वैसे तो जावेद अख्तर का जन्म एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था और उनका धर्म इस्लाम था, पर बड़े होकर उन्हें धर्मों की बातें कुछ जची नहीं और वे एथीज्म के रास्ते पर चल पड़े। एक इंटरव्यू में उनसे जब धर्म पर विश्वास न करने की वजह पूछी गई तो उन्होंने ये बताया कि आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो है नहीं, वो रियलिटी नहीं, वो नहीं है। मुझे अफसोस है, सॉरी, लेकिन वो नहीं है, अब क्या करें। और अगर है, चलो एक मिनट को सोचते हो, है कोई सुप्रीम पावर है, ये किस टाइप की है? दुनिया में इतना जुल्म है, इतना भूख है, बच्चे बीमारी से, डिप्थेरिया से मर रहे हैं, लोग सुनामी में डूब के, बूढ़े बुढ़िया डूब के मर रहे हैं, ये बैठा देख रहा है। यू वांट मी टू वर्शिप हिम? ये किस टाइप का है? अगर है, दुनिया में कितना जुल्म है, कितनी नाइंसाफी है, ये उसके हाथ में, वो रोक सकता है और नहीं रोक रहा। और अगर है, मतलब फॉर हिज सेक मैं सोचता हूँ ना हो बेचारा तो अच्छा है। अब आपको इस बात से अंदाजा हो गया होगा कि जितने भी मलाहिदा होते हैं इनके पास आर्ग्यूमेंट्स के लिए दो चीजें होती हैं। यानी कि जो चीजें जावेद अख्तर साहब प्रेजेंट करेंगे, मैं आपको हल्फिया ये बात कह दूं, ऑन रिकॉर्ड ये बात जा रही है, लाइव स्ट्रीम जा रही है, आप लोग इसको रिकॉर्ड भी कर लें, ऐसा ना हो कि आप सोचें कि बस भाई प्राइवेट ना करते हैं बाद में। अभी इस बात को रिकॉर्ड कर लें, लाइव स्ट्रीम के अंदर ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, जब लाइव डिबेट होगी मुफ्ती शमीम अहमद नदवी साहब की जावेद अख्तर साहब से, तो जावेद अख्तर साहब ये तीन पॉइंट्स के ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट बनाएंगे। यानी कि पूरी डिबेट जो कंस्ट्रक्ट होगी वो इन तीन मुद्दों के ऊपर होगी, बिलीव मी और नॉट। नंबर 1, ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी हमारी धरती है, हमारी दुनिया है, हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये फल पौधे से लेके इंसान की पैदाइश तक और इंसान की पैदाइश से लेके इंसान के अंदर जो सेल्स की डेवलपमेंट है
और उसके अंदर जो जितनी भी अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, वो अच्छी और बुरी की, खैर वो भी एक सब्जेक्टिव रीजनिंग, एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। लेकिन अगेन ये हर चीज को रैंडमनेस करार देंगे, यानी कि एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन रैंडम एक्सीडेंट। एक्सीडेंट और रैंडमनेस यानी कि ये तो यानी कि समझ लें कि सिनोनिमस टर्म्स हो गए आपस में, कि हर चीज इज बेस्ड अपॉन एक्सीडेंट। जो भी इस दुनिया के अंदर हो रहा है वो एक्सीडेंटली ही हो रहा है। अगर एक माँ के पेट के अंदर नुत्फा जा रहा है, किसी मर्द का किसी औरत के पेट के अंदर जा रहा है, तो वो नुत्फा यानी कि वो जो स्पर्म है जो एग को जाके हिट करता है, वो भी एक्सीडेंटल है। वो भी एक्सीडेंटल है, वो किसी ने गाइड नहीं किया। वो सारा जो जाके हिट हुआ है, उस जाइकोट जो बना है, वो जाइकोट इट इज एक्सीडेंटल। आपके साथ क्या हो रहा है, ये सब रैंडमनेस है। अगर खुदा है तो दिखाओ कैसे कंट्रोल कर रहा है। दिखाओ वाली बात सेकंड पार्ट, इंपेरिकल एविडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, हर चीज रैंडम है, हर चीज खुद ब खुद हो रही है, और अगर कोई कर रहा है तो उसका इंपेरिकल एविडेंस दिखाओ। दैट्स द सेकंड पार्ट, कि खुदा अगर है तो नजर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप फलसफे से साबित कर दें, अगर आप आर्ग्यूमेंट्स दे दें, चाहे वो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो जो है वो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो, टियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो, आर्ग्यूमेंट फॉर कॉन्टिजेंसी हो, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी हो, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अल्लाह आपका भला करे, जो है वो एक और जो बड़ा मशहूर आर्ग्यूमेंट है यार, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। खैर बहरहाल चले, मैं बताता हूँ। ऑन द स्पॉट जब चीज बयान करनी होती है ना, तो वो आउट ऑफ द वे चली जाती है। तो जितने भी गॉड के आर्ग्यूमेंट है, जब आप उसको बयान कर देंगे और ये मामला एस्टेब्लिश कर देंगे कि हाँ एक हस्ती है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। अल्लाह की बात नहीं हो रही, ईसा की बात नहीं हो रही, जीसस की बात नहीं हो रही, जीसस की बात भी नहीं हो रही, बुद्धा की बात भी नहीं हो रही, और जितने भी 36 करोड़ खुदा हैं, भगवान हैं हिंदुइज्म में, उनकी बात नहीं हो रही। एक सुप्रीम क्रिएटर की बात हो रही है। आप उसको अल्लाह कहें या कुछ और कहें, अभी हम उस बहस के अंदर नहीं जाते। अभी हम मज़ाहिब को डिस्कस नहीं करते। वी आर डिस्कसिंग कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। ठीक है जी। जब ये आर्ग्यूमेंट स्टैब्लिश हो जाएगा, द थर्ड थिंग ही हैज इज, अगर है तो मरते हुए बच्चे को क्यों नहीं बचा रहा। एक बच्चा कैंसर से तड़प तड़प के मर रहा है, एग्जैक्ट सेम आर्ग्यूमेंट जो अभी मैंने वीडियो चलाई है, इसके अंदर जावेद साहब ने जो बात कही है कि बच्चे मर रहे हैं तड़प तड़प के, वो ऊपर बैठा हुआ है, क्यों मानू मैं उसको। दैट इज नॉट लाइक मेसोथियस पोजीशन। एक होता है एथियस्ट जो खुदा को नहीं मानता, एक होता है मेसोथियस जो कहता है खुदा तो है या होगा, लेकिन मैं उससे नफरत करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरा साथ नहीं दिया, या मैंने फला जो है ना वो जुल्म होते हुए देखा, उसने बचाया नहीं। तो इट्स मोर लाइक ए मेसोथियस्ट। इट्स लाइक यार आपके वालिद आपको किसी बात पे फेंटी लगा दे, आपकी कुट लगा दें, ठीक है। अब वो सही बात थी या गलत बात थी, यू डोंट नो। हो सकता है किसी गलत बात पे आपकी फेंटी लगा दें, आपके भाई ने कुछ किया हो या बहन ने कुछ किया हो, आपकी जो है ना मार पड़ गई, एंड यू आर लाइक कि यार अब्बा ने मुझे मारा है तो उसका मतलब अब्बा एग्जिस्ट नहीं करते। ओ भाई, दैट्स मोर लाइक अ नफ्सियाती पोजीशन। अभी वो जहनी मरीज वाला एक ट्रेंड चल रहा है, तो लोग जो है वो चलें छोड़ो उसको जाने से। तो अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जब ये प्रॉब्लम ऑफ ईवल की यहाँ बात आती है ना, मसला शर-ओ-आलम की जब यहाँ बात आती है, तो इससे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। यानी ये चीज एस्टेब्लिश करती नहीं। इफ गॉड इज नॉट सेविंग ए डाइंग चाइल्ड, अगर मरते हुए बच्चे का या तड़प तड़प के मरने वाले बच्चे को खुदा नहीं बचा रहा, ऑल इट कम्स टू द कंक्लूजन इज दैट गॉड इज अ बैड गॉड, बैड अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्टिव डेफिनेशन। आपकी जो है वो जुज़वी जो दलील आप पेश कर रहे हैं उसके मुताबिक वो एक बुरा खुदा है। दैट्स इट, डजंट मीन गॉड डजंट एग्जिस्ट। यही आर्ग्यूमेंट एथियस मुस्लिम किताब है अली रिजवी की, अली अहमद रिजवी, जिनको मालूम नहीं है, बड़ी मशहूर किताब है। रिचर्ड डॉकिंस ने भी उसके ऊपर अपना रिव्यू दिया था, हर सुल्तान के साथ उसकी पॉडकास्ट है। उसका चीफ आर्ग्यूमेंट अपनी किताब के अंदर यही है। वो कहता है, वो अपनी किताब में लिखता है, बहरहाल इस चीज को वाज़ेह करके लिखता है कि मेरी एक कजन थी, 5 साल उसकी उम्र थी, उसको कोई बीमारी थी, अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र जमील अता करे। उसकी कजन थी, 5 साल की बच्ची, उसको कोई बीमारी थी, स्पेसिफिकली कैंसर था किसी चीज का, मुझे याद नहीं है। और वो कह रही थी, वो कहता है कि हमारे घर के अंदर या अस्पताल के अंदर उस बच्ची को मैं देख रहा था, वो तड़प तड़प के मर रही है, वो बच्ची तड़प तड़प के मर रही है। और खुदा, ये वो हारिस सुल्तान मलून की पॉडकास्ट के ऊपर बैठ के कहता है और खुदा अल्लाह नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह मजे ले रहा था, यानी उसके तड़प तड़प के मरने का मजे ले रहा था। तो दीज आर मेंटली लूनेटिक्स, मेंटली इल लोग, ये जहनी मरीज हैं, ठीक है जी। तो ये तीन आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो जावेद साहब प्रेजेंट करेंगे, और इसके अलावा अगर कोई आर्ग्यूमेंट होगा वो भी इनकी सब कैटेगरी में हो, सब ऑर्डिनेटेड होगा वो भी इन आर्ग्यूमेंट्स का। नंबर 1 रैंडमनेस, कि हर चीज रैंडमनेस है, और अगर खुदा है तो उसकी कोई एम्पिरिकल एविडेंस दिखाओ, उसका कोई उसको दिखाओ कि कहाँ है, उसकी कुर्सी दिखाओ, उसका अर्श दिखाओ मुझे।
और अगर आपने साबित कर भी दिया विद द फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट, अगर कोई ऐसा एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेमवर्क आपने पेश कर दिया जिससे लगता है कि हाँ भाई किसी ने तो कायनात बनाई है, कोई तो है जो धरती चला रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो जब बच्चा मरता है या कोई किसी के साथ बूढ़ा जवान जो भी हलाकतें होती है, नागहानी मौत हो जाती है, कोई इनोसेंट बीइंग मर जाता है, उसको तकलीफ होती है, तो वो बचाता क्यों नहीं? इस 3 के अलावा इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। ठीक है जी, तो खैर भारत सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत